हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। न्यू टॉपिक, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। न्यू टॉपिक है, अकाउंटिंग करना हमको रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मीन्स होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14, नित्य एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर हैं, नित्य एंड आनंद। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इक्वली, मीन्स दो पार्टनर हैं तो इक्वली होगा 1:1, मीन्स 1/2 एंड 1/2। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्यूचर प्रॉफिट एग्रीड हुए हैं वो 3:2 के लिए, मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2, 3 and 2 5, 3/5 and 2/5। On the date of charge in the profit sharing ratio, the profit and loss account had a credit balance of rupees 1,50,000। 1,50,000 credit balance है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हुआ है, पहले इक्वली था ओल्ड रेशियो, अब न्यू होगा उनका 3:2। तो इसमें चेंज जब हुआ है तो उस समय इनका क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 1,50,000। सो इसका हमको ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसके लिए हमको जर्नल एंट्रीज करना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज के पहले जो प्रॉफिट गिवन है इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज होगी, सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 14 की जर्नल एंट्रीज के लिए क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस गिवन है 1,50,000। सो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम, क्योंकि ये पास्ट का प्रॉफिट है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उसको हमको पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1,50,000 को पार्टनर्स के ओल्ड जो रेशियो गिवन है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है इक्वली। सो 1,50,000 प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में, नित्य एंड आनंद में, दोनों में ओल्ड रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 1,50,000 को 1/2 एंड 1/2, 1,50,000 को 1/2 आएगा 75,000 एंड 75,000। इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। सो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 टू नित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू आनंद्स कैपिटल अकाउंट विथ 75,000 एंड 75,000। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। दो पार्टनर हैं ओम एंड शिव, प्रॉफिट रेशियो गिवन है 4:1, 4/5, 4/5 एंड 1/5। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्यूचर प्रॉफिट में एग्रीड हुए हैं 3:2, 3/5, 3 and 2 5, 3/5 and 2/5। 1 अप्रैल 2023 on that day प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1 लाख। प्रीवियस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस था जो प्रॉफिट शो कर रहा था, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। ये लॉस को बता रहा है कि रुपीज़ 1 लाख का क्या है, लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड है डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1 लाख। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबाव। इसके लिए हमको जर्नल एंट्रीज करना है। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 15 की जर्नल एंट्रीज के लिए यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है। सो डेबिट बैलेंस लॉस को शो कर रहा है, तो लॉस को शो कर रहा है 1 लाख। सो 1 लाख को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है दोनों पार्टनर्स का, 4:1, मीन्स 4/5 एंड 1/5। सो 1 लाख को हम ब्रेक करेंगे 4/5 एंड 1/5 में, तो क्या आएगा इसका। सो 1 लाख का 4/5 80,000 एंड 1 लाख का 1/5 आएगा 20,000। इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन है डेबिट बैलेंस में लॉस को शो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो इसकी एंट्री होगी ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 80,000, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख।
नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिटेड इन ओल्ड रेशियो, इसको हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. सो दिस इज एंट्रीज फॉर क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. A, B and C who were presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2, 5:3:8 into 10, 5/10, 3/10 and 2/10. थ्री पार्टनर्स ABC थ्री पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो गिवन है 5:3:2. डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, 2 and 3, 5 and 5, 10, 2/10, 3/10 and 5/10. Give the journal entries to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of the change in the profit sharing ratio. यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका चेंज हो रहा है तीनों पार्टनर का, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, अब वो न्यू एग्रीड हुए हैं 2:3:5. तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो इसके पहले जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज़ 1,20,000 है, इसका हमको ट्रीटमेंट करना है एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो फर्म होती है फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ के लिए वर्कर के लिए कंपनसेशन रिजर्व बनाती है कि फ्यूचर में अगर वर्कर के लिए ऐसी कोई कंपनसेशन अगर देना पड़े तो उसके लिए रिज़र्व बनाया जाता है फर्म के द्वारा, ताकि वर्कर को उसका कंपनसेशन अगर कोई कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में वर्कर को उनका कंपनसेशन पे कर सके फर्म. सो उसके लिए अब यहाँ पर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये पास्ट में बनाया गया है, ये पास्ट का है रुपीज़ 1,20,000. ये जो रिजर्व है पास्ट में बनाया गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई क्लेम आता है तो उस कंडीशन में एंट्रीज होती है डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई क्लेम नहीं है. दो कंडीशन गिवन है, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन एंड सेकंड कंडीशन गिवन है देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट. अगर कोई क्लेम आता है तो उस कंडीशन में वर्कर्स को पे किया जाता है रिजर्व कंपनसेशन. और यहाँ पर दोनों कंडीशन में यहाँ पर नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, इसका मीनिंग होता है कोई क्लेम नहीं आया है. और सेकंड कंडीशन भी वही है, देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट, इसमें भी कोई क्लेम नहीं आया है. तो दोनों कंडीशन में सेम एंट्री होगी, मीन्स वर्कर की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है, मतलब अभी फर्म को किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ा है. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो 1,20,000 रिजर्व है इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे. इसके लिए हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. सो लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 16 की एंट्रीज के लिए हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पास्ट में बनाया हुआ रिजर्व है 1,20,000 का, इसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रहा है उसके पहले जो पास्ट में बनाए हुए जो रिजर्व है इसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे. सो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व 1,20,000. इस अमाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 1,20,000 एंड इस अमाउंट को हम क्या करेंगे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में. क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2 मीन्स 5:3:8 into 10, 5/10, 3/10 and 2/10. सो 1,20,000 को हम ब्रेक करेंगे 5/10, 3/10 एंड 2/10. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60,000, 36,000 एंड 24,000. इस अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. सो यहाँ पर एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड विथ 1,20,000 एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे टू एस कैपिटल अकाउंट विथ 60,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 36,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000. नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व distributed in old profit sharing ratio. So this is entries for question number 16. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.